नैडा महम जो है FIA के साइबर क्राइम ऑफिस में आई हुई थी। इन्होंने 2 अहम शख्सियात के खिलाफ जो है रिपोर्ट करवाई है। वो जो भी गंदे लोग हैं उनके बारे में तफसीलात आपको जाफरी साहब देंगे, क्योंकि उनका नाम लेके मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती। जिसने मुझे राम जाने कहा है, उनको ज़रूर मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देनी चाहिए अगर उनके पास मेरे खिलाफ किसी भी किस्म का कोई सबूत है। कोई मुझे कहता था इसकी नाक इतनी लंबी है, ऐसा लगता है गोलगप्पे में सुराख करेगी। कोई कहता था आइसक्रीम की चमची, कोई कुछ भी कहते ही होंगे। उसने तो फिर आपकी शादियों पे आया, आपने फयाज रामे का मजहब चेंज करवा दिया। तो आप बताएं, आपने काम ठीक किया? आप अभी भी ना चेज़े लगाने से बात नहीं आती, मैंने हिसाब लगा लिया आपका। फिर जब कोई आपके साथ शुगर लगाता तो आप सीधा FIA के ऑफिस में पहुंच। नाज़रीन, आज नैडा महम जो है FIA के साइबर क्राइम ऑफिस में आई हुई थी। इन्होंने 2 अहम शख्सियात के खिलाफ जो है रिपोर्ट करवाई है। आइए हम इनसे पूछते हैं यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट क्यों करवाई है, क्योंकि अपने लाइव शो में ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को बोलती हैं। अगले बंदे ने भी इनको आज बोल दिया तो क्यों आज FIA के ऑफिस में गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे हंसी आ रही है, 2 अहम शख्सियात इन्होंने कह दिया। वो जो भी गंदे लोग हैं उनके बारे में तफसीलात आपको जाफरी साहब देंगे, क्योंकि उनका नाम लेके मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती। पहले मैंने सोचा था कि थप्पड़ मारूंगी उनको, लेकिन अब ये सोचा है कि हाथ पे शॉपर बांध के फिर थप्पड़ मारूंगी। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि अपने प्रोडक्शन हाउस को भी बता दीजिएगा कि आपने बिना तस्दीक के जो वीडियोस लगाए हैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी, क्योंकि मजबूरन उन्होंने लिए। आपका हक है जी, आप FIA के ऑफिस में गई हैं, आप जिसके मर्जी स्क्रीनशॉट दें, हमारे बेशक पर्सनल भी दे दें, मसला कोई नहीं है। लेकिन बात यह है यहाँ पे कि हमें कोई पर्सनैलिटी, जाफरी साहब हमें कहते हैं जनाब जी कि बर साहब मैं कुरान पे हलफ खाने के लिए तैयार हूँ कि ज़ुनैरा महम ने जनाब जी ये किया वो किया। नबीहा, डॉक्टर नबीहा ने कलमा पढ़ के कहा है, मैंने भी वो इंटरव्यू लगाया नहीं, अभी वो लगाऊंगा आज भी जाकर मैं। उसमें उसने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ुनैरा महम ये कसम खा ले कि इसके मेरे हस्बैंड के साथ तल्लुकात नहीं थे। 2015 की CDR रिपोर्ट निकालें, उसमें सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को जिस औरत ने कॉल किया वो ज़ुनैरा महम है। अब आप बताएं। अब एक खातून जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, जिसको मैं जानती नहीं, अब अगर खुदा न खास्ता मेहदी काज़मी की तरह जैसे उन्होंने कुरान उठा लिया था, उसने भी कलमा पढ़ लिया है, तो मैं इसीलिए तो इदारों में आई हूँ कि वो आके साबित करें। जो भी कोई अगर कॉल्स मैंने की हैं तो कॉल्स का कोई डाटा होगा, कोई रिकॉर्ड तो होगा, फिर जिसके साथ कोई ताल्लुक होता है उसके साथ कोई तस्वीर भी होगी। उन्होंने कहा जी देखिए, अगर मेरे हस्बैंड को जानती नहीं थी तो इनको कैसे पता जी मैं बेवा हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को मारा। इसका मतलब क्या है, यही वो वाहद सोर्स थी जिन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरे से बज़्ज़न किया और वो इस दुनिया से चले गए। अच्छा, चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुझे जाफरी साहब ने बताया था कि डिटेल्स जो है ना, मैंने जाफरी साहब को कहा था कि ये खातून है और ये कौन खातून है मैं इनको जानती नहीं हूँ, तो जाफरी साहब ने बताया सारा। और उसके अलावा जो मेरी सोशल मीडिया टीम है उन्होंने मुझे बताया है कि ये खातून जो है ये कोई पागल हैं, साइको हैं। और मुझे पता चला कि इनकी शायद 2 शादियाँ भी हुई हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने अंदर इदारों को जो चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने सब उनको प्रोवाइड कर। जैसे आज आपने उनके खिलाफ क्लेम जो है FIA जो है साइबर क्राइम की रिपोर्ट दी है, असद जाफरी साहब के जो नाम पे भी दी है, अगर कल को यही लोग उठ के आपके खिलाफ भी दे दें तो ये क्या, ये तो यूट्यूबर्स की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इसमें दुआ धड़ा केस कम और आपस में जो है फुप्पी और नंद की और फुप्पी और भाभी की जो है लड़ाइयाँ ज़्यादा नजर आ रही हैं हमें। उनको ज़रूर मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देनी चाहिए अगर उनके पास मेरे खिलाफ किसी भी किस्म का कोई सबूत है। ख़ास तौर पे जो बकवासियात उन्होंने की हैं उसको प्रूव करना पड़ेगा। जाफरी साहब जनाब जी, इनके करता धरता माइंड के पीछे आपका जहन जरूर शामिल होता है। आप ही इनको ऐसे मशवरे देते हैं कि ये जहाँ पे जाएं वहाँ पे जाएं, आपको नहीं। इर्तिज़ा देखो, जब आप किसी के घर में झांकेंगे ना तो फिर आप ये तो तवक्को ना करें कि अगला बंदा चुप करके बैठा रहेगा, उसके पास जो होगा वो उठा के आपके मुंह पे मारेगा। ठीक है, देखें, आप करें ट्रोलिंग करें, तुम थोड़ी करते हो। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम फिर भी हमारे फेवरेट हो जितनी तुम हमारी क्लास लेते हो। लेकिन बात है कि देखो, पॉजिटिव वे में जाके जितनी मर्जी तनकीद करो, लेकिन किसी के घर में जांग अब उन्हें साबित करना पड़ेगा जी। डॉक्टर नबीहा को भी और असद जाफरी को भी के 4 शादियाँ थी, उनको चारों निकाहनामे लाने पड़ेंगे। वो कहते हैं जी आंटी स्वीटी कोई, उनको आंटी स्वीटी लानी पड़ेगी। डॉक्टर नबिया कहती है मेरे खामन के साथ इनके ताल्लुकात थे, वो उनको सबूत लाना पड़ेगा। जाफरी साहब कोई एक सबूत भी वो लेके आ गए तो आज फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको रद्द-ए-अमल कोई चीज़ नहीं है। हमने जब कह रहे हैं ना, मेरी आदत ये है भाई, हम एक बंदे को जानते ही नहीं है। ये अंगूठा देख रहे हो? कहती है मैं इनको ड्रॉप करती हूँ घर में गाड़ी के अंदर, इनके पास पैसे नहीं होते थे, मुझे कहती थी मेरी बहन नबीहा मैं स्ट्रगलर हूँ, मुझे आप यहाँ ड्रॉप कर दो। मैं इसको अपनी छोटी बहनों की तरह हर जगह ड्रॉप करती थी। अब मैं एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ। उस दिन हम लोग गए, मैंने दुआ ज़हरा से दारुल अमान में मुलाकात करनी थी। जाफरी साहब ने मेरा एक फर्जी एड्रेस लिखा इकबाल टाउन का। अब आप यहाँ से उसके झूठे होने का अंदाज़ा लगाएं कि उसने एक वीडियो में कहा कि ज़ुनैरा महम को मैं इकबाल टाउन में ड्रॉप किया करती थी। मैं जिंदगी में कभी इकबाल टाउन में, मेरे मुंह से निकल गया शायद इकबाल टाउन, कुछ उन्होंने शायद कुछ और भी कहा हो। मेरी बात सुनो ना, मैं शुरू से जिस इलाके की रहने वाली हूँ, अगर
उनको मेरा पता होता, कम से कम मेरा एड्रेस तो ठीक बताती। जी फयाज रामे भी जी उन्होंने यहाँ पे 50 करोड़ का हर्जाना डाला है फयाज रामे साहब ने। अब वहाँ पे भी आप मुखर्जी का कि आपने बातें नहीं की, उन्होंने कहा जी इसने मुझे राम जाने कहा है, ठीक है। एक मेरी बात सुनेगा, मेरा नाम बिगाड़ा, जब आप किसी का ना उसने तो फिर आपकी शादियों पर आया है, आपने फयाज रामे का मजहब चेंज करवा दिया, तो आप बताएं आपने काम ठीक किया? फिर आपको 50 करोड़ का टीका लगा है, तो उसके बाद आप ही यहाँ पे आई हैं। 50 करोड़ बड़े भोले और हम जो पूरा पैनल है ना, हमारा 5-6 लोग हैं, हम जुनैरा, मैं, बिलाल, आसफ, सूरी और एडी, हम राम जाने को बड़ा पसंद करते हैं। मेरा तो वैसे भी वो भाई है। देखा जी जाफरी साहब, यहाँ पे मजाक नहीं, राम एक हिंदू मज़हब का बड़ा एक अकीदत जो नाम है उनका। आप उनको एक मुसलमान बंदे को आप कहें जी तुम राम हो, तुम इब्लीस हो, अगला बंदा तो आपको चपेरे उठ के मारेगा। ये बड़ी बात है कि उन्होंने 50 करोड़ का दावा किया है। देखें रामे साहब, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ये कह रहे हैं आपको इब्लीस, ये गलत नहीं कहा रामे साहब, माफी की तो मैं नहीं, रामे साहब मैं आपके हक में यहाँ बातें कर रहा हूँ। अच्छा जी जी आए थे तो कम से कम मेरे लिए एक जामे शीरी ले आते हैं, यहाँ पे मुझे पसीना आ रहा है। मैडम आप अभी भी ना चेज़ें लगाने से बात नहीं आती, मैंने साहब लगा लिया आपका, फिर जब कोई आपके साथ शुगर लगाता तो आप सीधा FIA के ऑफिस में पहुँच। शुगर लगाए, देखिए मेरी बात सुने, मैं जब खबरनाक में काम करती थी, कोई मुझे कहता था इसकी नाक इतनी लंबी है, ऐसा लगता है गोलगप्पे में सुराख करेगी, कोई कहता था आइसक्रीम की चमची, कोई कुछ भी कहते ही होंगे, कहते ही होंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वैसे ही आप कौन सी मोटी हुई हैं? मोटी तो मैं नहीं हुई, तो अभी भी कुछ भी कह ले मैं हंसूंगी, मजाक करूंगी, मजाक की हद तक। हम किसी को जामे शीरी कह लें, हम किसी को राम जाने कह लें, मैं कोई इस चीज़ का माइंड नहीं करती। लेकिन अगर आप किसी की बिलो दी बेल्ट जाके उसके बारे में ऐसी बात करेंगे जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आखिरी बात, आप अपने लाइव सेशन में आइंदा के बाद किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी का तमज़ा उड़ाएंगे? मेरा भी आपने उड़ाया है, ठीक है ना, मैंने आपको, मुझे पता लग गया, मुझे अंदर अंदर से शर्मिंदगी हो रही थी कि आप मेरा नाम ले रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी, आप सीनियर, हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे महसूस तो हो गया ना आइंदा महसूस कर गए हैं, ऐसी तरह ना नहीं लिया। आइंदा के बाद आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। देखिए हमारी भी दिल आज़ारी होती है। मैं एक बात बोलूँ जी, देखो इर्तज़ा वो बंदा है कि जो खुल के तनकीद हम पे करता है, लेकिन कभी भी इर्तज़ा ने नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं की, कभी भी रेटिंग लेने के लिए कोई अपनी तरफ से कोई इसने ड्रामा लगाने की कोशिश नहीं की। ये तुम्हारा जनाब गुड पॉइंट है। और दूसरी जो बात है, उस दिन जो हमने तुम्हारा जिक्र किया, हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया, वो तुमने खुद ही महसूस कर लिया। मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आपने अपना नाम लेके खुद ही लोगों को बता दिया कि वो आपके बारे में बात हो रही है। यकीन हो जाए कि मैडम किस तरह छुप छुप के चस्के लगाती है, इसलिए मैंने बताया जनाब लोगों को कि ये वही है जिन्होंने जी, ये वही बंदा जो कहता था जुनैरा मैडम मेहरबानी करना और 10 मिनट दे देना, मेरे से तरस करना। आप नहीं, अब आप मेरी बात सुने जुनैरा मैडम, मैंने अगर आपको ये बात की तरस खाना, इसका मतलब मैंने कभी आपके पास आया, मैंने कोई नेगेटिव बात की आपसे आके? मैंने हमेशा सच पे बात की। आप जहाँ पे बुरी बात करती है मैं टोक देती हूँ। आखिरी मैडम, आप इस केस को कैसे हल होता हुआ देख रही हैं? कल को अब जो है हो गया जी, केस खत्म है जी। मेडिकल करवाने के लिए एप्लीकेशन दी दुआदारा का कि जी जना किया इसने, मजिस्ट्रेट ने उठा के उनके मुंह पे मारी है, खारिज कर दिया है। 17 अगस्त तक उनकी जो डेट है बेल है वो एक्सटेंड हो गई है। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, अगस्त के महीने में ये खत्म हो जाएगा केस वाइंड अप होगा। लंबा जाता नजर आ नहीं रहा। चलिए ठीक है मैडम, उन यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई मैसेज दे दें जिनके खिलाफ आपने FIA में कंप्लेन करवाई है, शायद वो आपका मैसेज सुन के कुछ हो जाए। हाँ, वो जो जितने भी एलिगेशन आप उनसे बकायदा माफी मांगेंगी? आपको बेच के? मुझे क्या बेच के, मेरा 250 नहीं मिलना, आपका 6 लाख 1.5 लाख मिल जाए, मेरा तो कुछ भी नहीं मिलना। अगर वो जो उन्होंने बातें की हैं वो एक भी साथ देखे, मेरा तरीकाकार क्या है, मैंने दुआ की तरफ से केस किया, पहले मैं दुआ को मिला, ये मेरी बहन है, कोई किसी को हमें बहन नहीं बना देता। अगर मैंने इनको बहन बनाया है, मैं इनकी फैमिली को मिला हूँ, मेरे इनके खामद के साथ, अब इनसे ज़्यादा मेरे ताल्लुकात उनके साथ हैं, इनके खामद के साथ। तो चीज़ ये है कि मैं जब ये चीज़ें मैंने सारी देखी हैं उसके बाद हम FIA आए हैं, अदरवाइज मैं इनको रोकता रहा हूँ। ये तो 15 दिन पहले आना चाह रही थी। आप ही 50 करोड़ के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके खिलाफ इन्होंने कर दिया हुआ है, तब मैं इंशाल्लाह आपसे। अरे भाई तुझे बेच के पैसे दे दूंगी, चंदा इकट्ठा कर लो। आवाम को पता करोड़ों में इस टाइम कौन है, मैं तो जनाब लाखों में भी नहीं हूँ, ठीक है, करोड़ों वाली शख्सियत कौन है आवाम बेहतर जानती है। दादी अपने इस मेज़बान को ज़्यादा दी। अल्लाह हाफ़िज़।